रिस्क घर का दरवाजा तोड़कर दाखिल होगा, क्योंकि जिससे आप रिस्क मांग रहे हैं ना, वो कोई अब्दुल रज़ाक नहीं है, अल्लाह तबारक व तआला का बंदा नहीं है, वो राज़िकुल इबाद है, वो रज़ाक है, वो रिस्क देने वाला है। वो समंदर की गहराई में मछलियों को रिस्क देता है, वो पत्थर के अंदर कीड़ों को रिस्क देता है, वो हशरातुल अर्श को रिस्क देता है। तो वो जब उन सारे हशरातुल अर्श को, परिंदों को रिस्क देता है, तो वो अशरफुल मखलूकात जो इंसान है, हजरत इंसान, जिसने उसको अपना नाइब और खलीफा बनाकर इस दुनिया में भेजा है, वो उसको भूखा कैसे मार सकता है। तो मैं अभी आपको वजीफा जो बताता हूँ उसके बारे में मैं फिर अर्ज करता हूँ कि घर का दरवाजा तोड़ के इंशाल्लाह रिस्क आपके घर के अंदर दाखिल होगा। ये बात मैं इस्तिआरतन कर रहा हूँ। وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन व खातमन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहाबिहि व बारिक वसल्लिम अलैहि। आपके बेहद पसंदीदा वीलॉग के साथ आपका मेज़बान आगा मिनहाज एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज नाज़रीन मोहतरम एक सवाल है जो तेजी से गर्दिश कर रहा है, क्योंकि महंगाई अपने उरूज के ऊपर है, गुजारा बहुत मुश्किल है, ग्रोसरी महंगी है, पेट्रोल महंगा है, आमदनी उतनी ही है और गुजारा करना बहुत मुश्किल है। अगर किसी शख्सियत के पास एक अच्छी नौकरी है तो उसकी तरक्की नहीं हो रही है, और जो तरक्की ना होने की बिना के ऊपर जो उसकी सैलरी है, वो सैलरी उसकी बच नहीं रही है, वो अपनी घर की कमेटियाँ नहीं भर पा रहा, गैस बिजली टेलीफोन ग्रोसरी नहीं कर पा रहा। इसी तरीके से बहुत सारे लोग बेरोजगार हैं, अपने घरों में बैठे हैं, सीवी लेके, फाइलें लेके सारा दिन अप्लाई कर रहे हैं, मगर उनको कहीं से कोई ऑफर नहीं आ रही है, जॉब उनकी लग नहीं रही है। बहुत सारे दुकानदार हैं जो दुकानों पर बैठे हुए हैं, सुबह दुकान खोलते हैं, रात को दुकान बंद करते हैं। तो कहते हैं सुबह दुकान खोलना और रात को दुकान बंद करने का मतलब है एक दिन में 10,000 रुपये खर्चा, क्योंकि महीने के एंड में उनको दुकान का किराया भी देना है, अपने मुलाजमीन की तनख्वाहें भी देनी है, बिजली का बिल भी देना है, टेलीफोन का बिल भी देना है, पेट्रोल डाल के घर से अपने कारोबार पर आना है और कारोबार से वापस भी जाना है। और दिन में कोई गाहक आके नहीं पूछता कि भाई तुम्हारा क्या हाल है, तुम यहाँ पर क्यों बैठे हो। तो ये हालात हैं बहुत परेशानी के, बहुत मुश्किल के, और ये हालात सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, ये हालात तकरीबन पूरी दुनिया में है। लेकिन उन लोगों को इन मसाइल का सामना नहीं है, क्योंकि वहाँ पे गवर्नमेंट जो है अपनी सिटीजन्स को बहुत सपोर्ट करती है। सीनियर सिटीजन्स के खर्चों को वो ओन कर लेते हैं। बच्चों की तालीम बहुत सारे ममालिक में फ्री है, स्कूल के बच्चों की तालीम फ्री है, बेरोज़गारी के बहुत सारे अलाउंसेस हैं जो उन लोगों को मिलते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली, बदकिस्मती से हमारे पाकिस्तान में इस किस्म के मामलात हमें बड़ी मुश्किल से फेस करने पड़ते हैं। हमारे यहाँ लाइट नहीं होती, बिजली नहीं होती, गैस नहीं आती, हमारे यहाँ पानी के मसाइल हैं, हमारे यहाँ बहुत सारे मसाइल हैं, जिसकी वजह से हम एंजाइटी में रहते हैं, डिप्रेशन में रहते हैं, टेंशन में रहते हैं। दिमाग हमारा जो है हर वक्त इरिटेट हुआ हुआ होता है, चिड़चिड़ापन होता है, घर में लड़ाइयाँ होती हैं, झगड़े होते हैं। आप लोग अमूमन सड़कों के ऊपर देख रहे होते हैं कि सिग्नल्स के ऊपर लोग एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं, क्योंकि ये जो लोगों का डिप्रेशन है ना, वो कहीं ना कहीं जाके वो बाहर निकल रहा होता है। तो सवाल ये पूछा गया है कि अगर रोजगार ना चल रहा हो तो क्या करें, नौकरी ना मिल रही हो तो क्या करें, और गुजारा ना हो रहा हो तो क्या करें, मकरूज हो रहे हो तो क्या करें, रिस्क में बरकत ना हो तो क्या करें। घर में जब इस तरह के मामलात होते हैं तो घर का माहौल भी बदल जाता है। जब इंसान के पास पैसों की फराखी नहीं होती तो वो घर के अंदर एक लड़ाई, एक झगड़ा, एक टेंशन, एक डिप्रेशन का माहौल होता है। और घर में इस दौरान अल्लाह ना करे कोई बीमार हो जाए, किसी को बुखार हो जाए, खुदा ना खास्ता किसी को कोई बड़ा मर्ज हो जाए, तो इस सूरत हाल में मेडिकल स्टोर जाना, डॉक्टर्स के पास जाना, डायग्नोस्टिक्स कराना, तो ये टेस्ट कराना, ये बड़ा मुश्किल हो गया है, मतलब गुजारा करना। इस सूरत हाल को आसान करने के लिए क्या करें। ये जो मसाइल मैंने आपके सामने इतने सारे बयान किए हैं, इन मसाइल का हल क्या है। यकीनन इन तमाम मसाइल का हल जो है ना, वो नमाज में है, कुरान पाक में है, जिक्र इलाही में है, अल्लाह ताला के 99 जो नाम है जिसको अस्माउल हुस्ना कहते हैं उसमें है, क्योंकि परवरदिगार ने अभी इस आजमाइश में डाला है, वही हमें इस आजमाइश से निकालता है। जिसके पास कुरान शरीफ की दौलत हो उसके लिए यकीनन ये कोई मसला नहीं। जिसने अल्लाह के ऊपर तवक्कुल कर लिया उनके लिए ये मसाइल जो है वो मसाइल नहीं है, और वो बड़े कलील लोग हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला का जो शुक्र अदा करता है, अल्लाह तबारक व तआला पे जो तवक्कुल करता है, अल्लाह ताला के ऊपर जो भरोसा करता है, तो अल्लाह तबारक व तआला उसकी लाज रख लेता है। वो अपने भरोसे को कभी टूटने नहीं देता, वो परेशान इंसान को इस मुश्किल से बाहर निकालता है। तो मैं एक वजीफा आपको बताता हूँ जिसके बारे में मैं ये अक्सर कहा करता हूँ कि रिस्क घर का दरवाजा तोड़कर दाखिल होगा। रिस्क घर का दरवाजा तोड़कर दाखिल होगा, क्योंकि जिससे आप रिस्क मांग रहे हैं ना, वो कोई अब्दुल रज़ाक नहीं है, अल्लाह तबारक व तआला का बंदा नहीं है, वो राज़िकुल इबाद है, वो रज़ाक है, वो रिस्क देने वाला है। वो समंदर की गहराई में मछलियों को रिस्क देता है, वो पत्थर के अंदर कीड़ों को रिस्क देता है, वो हशरातुल अर्श को रिस्क देता है।
تو وہ جب ان سارے حشرات الارض کو پرندوں کو رزق دیتا ہے تو وہ اشرف المخلوقات جو انسان ہے، حضرت انسان جس نے اس کو اپنا نائب اور خلیفہ بنا کر اس دنیا میں بھیجا ہے، وہ اس کو بھوکا کیسے مار سکتا ہے؟ تو میں ابھی آپ کو وظیفہ جو بتاتا ہوں اس کے بارے میں پھر عرض کرتا ہوں کہ گھر کا دروازہ توڑ کے انشاءاللہ رزق آپ کے گھر کے اندر داخل ہوگا. یہ بات میں استعارتاً کر رہا ہوں. اب اس کا طریقہ کیا ہے کہ جب بھی آپ گھر میں داخل ہوں گے سیدھے قدم داخل ہوں. دن میں انسان عموماً 2 سے 3 دفعہ گھر میں ضرور داخل ہوتا ہے. اب اس کو ایک ہی دفعہ رکھیے، دن میں گھر میں 1 دفعہ داخل ہوں تو گھر میں سیدھے قدم داخل ہوں. داخل ہوتے کے ساتھ ہی پڑھیں گے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سب سے چھوٹا درود پاک پڑھیے، اس کے بعد پڑھیے سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد. اس کے بعد بلند آواز سے سب کو سلام کیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، چاہے گھر میں کوئی موجود ہو یا نہ ہو. یہ ایسا وظیفہ ہے، گھر میں سیدھے قدم داخل ہونا، داخل ہونے کے ساتھ ہی درود شریف پڑھنا، درود پاک پڑھنے کے بعد سورہ اخلاص پڑھنا اور اس کے بعد بلند آواز سے سلام کرنا. یہ ایسا وظیفہ ہے کہ غیب سے آپ کے روزی کے دروازے کھلیں گے. اگر آپ نوکری کر رہے ہیں تو ترقی کریں گے، نوکری نہیں مل رہی تو بہت جلد نوکری ملے گی. دکان پہ اگر گاہک نہیں چڑھ رہا تو دکان انشاءاللہ گاہکوں سے بھر جائے گی. اور اگر آپ کسی بھی قسم کے قرض میں مبتلا ہیں، غیب سے آپ کے قرضے ادا ہوں گے. عشاء کی نماز کے بعد یا مغرب کی نماز کے بعد سورہ واقعہ لازمی پڑھیے. تہجد کو اپنی زندگی میں ضرور شامل کیجیے. تہجد کے لیے آپ ایک وقت ضرور اپنے ذہن میں رکھیں کہ جیسے مثال کے طور پہ اس وقت صبح 4:15 بجے فجر کا وقت ہے تو آپ آرام سے 3:45 بجے اٹھ جائیے سو کر. اس کے بعد آپ 2 نفل جو ہے وہ تہجد کے ادا کیجیے اور اس کے بعد دعا مانگتے جائیے. اس وقت تک آپ نے دعا کرنی ہے جب تک فجر کی اذانیں نہیں ہو جاتی. جیسے ہی فجر کی اذان ہو جائے فوراً مسجد پہ جائیے، مسجد میں جا کے فجر کی نماز کو ادا کیجیے اور سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ 100 مرتبہ پڑھ کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے گڑ گڑا کے دعا کیجیے. روزانہ ایک بھوکے کو صدقے کا کھانا نہ کھلا سکیں تو حشرات الارض کو باجرہ ڈال دیجیے اور مچھلیوں کو دانہ ڈال دیجیے. اور ہر نماز کے بعد، فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھیے. ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر تسبیح فاطمہ پڑھیے. زمزم کا کثرت سے استعمال کیجیے اور اپنے والدین کے ساتھ نیک سلوک کیجیے. روزانہ ان کی دست بوسی کیجیے، ان کی قدم بوسی کیجیے، اچھے اخلاق کا مظاہرہ کیجیے. اپنے آپ کو، اپنے غصے کو ٹھنڈا رکھیے اور آپ دیکھیے گا ان چھوٹے چھوٹے وظیفوں سے، ان عملیات کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی زندگی کو انشاءاللہ خوشحال بنا دے گا. آپ انشاءاللہ بہت جلد مالدار ہو جائیں گے. جو زکوٰۃ لینے والے ہیں یہ عمل کر کے الحمدللہ وہ زکوٰۃ دینے والے ہو جاتے ہیں. اگر یہ میرا ویلاگ آپ کو پسند آیا ہے تو اس کو صدقہ جاریہ کے لیے ضرور شیئر کیجیے گا. اپنے میزبان آغا منہاج کو اجازت مرحمت فرمائیے. بہت جلد انشاءاللہ اگلے ویلاگ کے ساتھ حاضری دیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وإذا مرضت فهو يشفين